आज हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अगर हम पिछले 5 सालों का डाटा देखें तो ये साफ नज़र आता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस काफ़ी कम होती जा रही है, चाहे बात हो अमेरिका की, ब्रिटेन की या फिर यूरो एरिया की। ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज अपनी एवरेज ग्रोथ रेट से तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। इस लो ग्रोथ के पीछे की वजहें हैं कभी हाई इन्फ्लेशन, कभी हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ना या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन सब का सीधा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा है। अब हम बात करेंगे चाइना की, जो एक वक्त पर दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पर माना जाता था। चाइना की ग्रोथ जो पहले 6 से 7% के आसपास होती थी, अब गिरकर लगभग 3% के लेवल पर आ चुकी है। मतलब चाइना भी अब पहले जैसा ग्रोथ नंबर्स नहीं दिखा पा रहा है। तो सवाल ये उठता है, जब यूएस, यूके, यूरोप और चाइना जैसे देश लो हो रहे हैं, तो क्या इंडिया पर भी इसका असर पड़ेगा? इंडिया सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश में है। इंडिया लगातार अपने इकोनॉमिक बेस को स्ट्रॉन्ग करने पर काम कर रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना और मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना। इंडिया की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। जबकि कई देश एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया के पास अपनी बड़ी इंटरनल मार्केट है जो ग्लोबल स्लो डाउन के इम्पैक्ट से काम करती है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम और यंग पॉपुलेशन इंडिया को फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। आज दुनिया भले ही स्लो डाउन से गुजर रही हो, लेकिन इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेटर और स्ट्रॉन्गर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लियोन मेसी टूर का नाम सुनते ही फुटबॉल फैंस का एक्साइटमेंट लेवल ऑटोमेटिकली मैक्स हो जाता है। लियोन मेसी सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक इमोशन है। रिसेंटली कोलकाता में मेसी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा हाइप और थोड़ा बवाल भी देखने को मिला। फैंस इतने एक्साइटेड थे कि क्राउड कंट्रोल मुश्किल हो गया। अब इसी वजह से जब बात आती है हैदराबाद में मेसी के प्रपोज प्रोग्राम की, तो सिक्योरिटी और मैनेजमेंट दोनों का लेवल काफ़ी हाई रखा जा रहा है। कोलकाता के इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज़ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही हैं। हैदराबाद जैसे बड़े सिटी में मेसी जैसे ग्लोबल सुपरस्टार का आना सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल प्रोग्राम बन जाता है। इसलिए पहले से ही पुलिस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फुल प्लानिंग मोड में आ चुके हैं। क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मेसी के फैंस सिर्फ स्टेडियम तक लिमिटेड नहीं होते, वो रोड्स, होटल्स और एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हैदराबाद में मेसी के प्रोग्राम के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का प्लान बनाया जा रहा है। मतलब सिर्फ नॉर्मल पुलिस ही नहीं, बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पांस टीम्स भी डिप्लॉयड की जा सकती हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, ताकि अननेसेसरी क्राउड एक जगह पर जमा ना हो। ये सब अरेंजमेंट्स कोलकाता के एक्सपीरियंस से सीख कर किए जा रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, फैंस के कंफर्ट पर भी फोकस किया जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट, बिग स्क्रीन्स, प्रॉपर बैरिकेडिंग और इमरजेंसी मेडिकल टीम्स जैसी फैसिलिटी पहले से ही रेडी रखी जाएंगी। ऑर्गेनाइजर्स का एम है कि फैंस मेसी को देख भी पाएं और सेफ भी रहें, क्योंकि अगर क्राउड अनसेफ हो जाए तो मेसी जैसे इंटरनेशनल प्लेयर का इवेंट फ्यूचर में कैंसिल भी हो सकता है, जो फैंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हैदराबाद में डिजिटल मॉनिटरिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी जा सकती है, जैसे सीसीटीवी सर्विलेंस, ड्रोन कैमरास और रियल टाइम क्राउड ट्रैकिंग। ये सब आज के टाइम में कॉमन हो चुका है, स्पेशली जब बात इतने बड़े सेलिब्रिटी की हो। अथॉरिटीज़ चाहते हैं कि हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाए, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना बने। फैंस के लिए भी एक क्लियर मैसेज है, एक्साइटमेंट ज़रूरी है, लेकिन लिमिट्स के साथ। मेसी को गॉड इसलिए नहीं कहते क्योंकि सिर्फ वो गोल्स मारते हैं, बल्कि इसलिए कि वो डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फैंस ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे हिस्टोरिक मूवमेंट्स खुद फैंस के लिए ही प्रॉब्लम बन जाएंगे। एंड में यही कहना सही होगा कि हैदराबाद का मेसी प्रोग्राम सिर्फ एक फुटबॉल इवेंट नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक ग्लोबल इमेज का मूवमेंट है। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो फ्यूचर में और भी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स इंडिया आ सकते हैं, और शायद एक दिन हम मेसी को सिर्फ टीवी पर ही नहीं, बल्कि ग्राउंड के बिल्कुल पास से चीयर करते हुए देख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का स्पेशल शो। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही शो में। धन्यवाद।